उसी रात उसी क्षण एक दूसरी घटना घटती है। जो वहां का राजा था, जिस राजा के द्वार पर वो वैश्या नाचने जाती थी, उस राजा के घर चोरों ने चोरी करी और चोरी करके भागे। तो सिपाही चोरों का पीछा करते करते जंगल में एक बाबा जी का आश्रम था, नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन बाबा की कुटिया में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। क्योंकि राजा के सिपाही लगे थे, चोरों को लगा पकड़े जाएंगे तो मृत्यु दंड होगा, तो बाबा की कुटिया में उन्होंने अपना धन छिपा दिया कि हम बच गए तो बाद में ले जाएंगे। अच्छा, राजा के सिपाही आए और बाबा की कुटिया की तलाशी ली तो बाबा जी ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा जी को कोई पता नहीं कि कौन चोर आया, कौन धन रख के चला गया। बाबा तो ध्यान में थे, पर सिपाहियों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पाया गया। तो सिपाहियों को लगा ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये चोर यही है। राजा के सिपाहियों ने बाबा जी को चोर मान लिया और जो सेनापति था उसने कहा इस बाबा को सूल पर लटकाओ। सूल एक पैना सा लोहे का सूल जमीन में गाड़ा गया और उस सूल पर बाबा जी को बिठाया गया। तो जब बिठाया गया तो वो बड़ा पैना था, नुकीला, वो बाबा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। ये दंड दिया, लेकिन बाबा की समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा ऐसे ध्यान में डूबे कि कब उन्हें सूल पर लटकाया गया, कब उन पर चोरी का आरोप लगा, उन्हें पता ही ना चला। और सारे सिपाही लोग जो थे उनको लगा राम राम, ये तो हमने सूल पर लटका दिया, फिर भी बाबा का ध्यान नहीं खुला। वो समझ गए कि बाबा असली है, भाग गए, कहीं बाबा जी श्राप ना दे दे। सिपाही भाग गए और बाबा का पूरा शरीर सूल पर लटका, खून से लथपथ वो जगह। अब सूल नीचे से घुसा हो, सिर से निकला हो, तो वो तो तप के बल पर जिंदा थे। ध्यान ऐसा लगा कि पता ना लगा। अब बाबा जी लटके हैं सूल पर, इस तरफ पांव लटक रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं। उसी समय ये पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर गुजरी, तो उसी बाबा जी की कुटिया के पास से गुजरी जहां पर बाबा जी सूल पर लटके थे। और अमावस्या की रात्रि थी, अमावस्या में कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो उस स्त्री को बाबा जी नजर ना आए और बाबा जी लटके थे सूल पर और ये अपने पति को लिए थे कंधे पर। तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि सूल ऊपर गड़ा था, लटके थे तो पांव बाबा जी के लटक रहे थे ऊपर से। तो इसके पति का सिर और बाबा जी का पांव जब टकराया तो बाबा जी का ध्यान खुल गया, समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली, संत जी ने श्राप दे दिया, जिसके स्पर्श से मेरी समाधि खुली है, सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। अब लो भैया, बाबा ने जब श्राप दिया तो कोढ़ी रोने लगा। कोढ़ी तो जा रहा था वैश्या के घर, कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान अब मैं मर गया, मर गया। बाबा जी सूल पर लटके। पत्नी ने क्षमा मांगी, महाराज ये मेरे पति, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां हैं, अपराध क्षमा करो। बाबा जी ने कहा ना, मेरा श्राप लग गया, मतलब लग गया, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब पति रोया, अब वो भूल गया वैश्या सब, जान बची तो लाखों पाए। अब वो लगा रोने के, हे भगवान मैं तो गया काम से। पर इसकी पत्नी बोली अपने पति से, आप रोइए मत, हे महात्मा जी, यदि आपने मेरे पति को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, तो हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैंने अपने पति के मनसा वाचा कर्मणा सेवा करी है और मैंने अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, आप आइए मत। साहब, उसके प्रभाव से हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। सवेरे के 10 बज रहे हैं पर सूर्य का पता नहीं, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं। हाहाकार मच गया, सूर्य उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पतिव्रता नारी ने सूर्य को रोका है। यदि आप आए
तो मेरे पातिव्रत धर्म से मैं आपको भस्म कर, सोचिए सूर्य को भस्म करने की ताकत एक पतिव्रता नारी में है। सूर्य भगवान डर गए, नहीं आए। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है, आए नहीं। हाहाकार मचा, देवता आए, हे देवी सूर्य भगवान को आने तो बोले ना, मेरे पति मर जाएंगे। जब देवताओं की बात ना सुनी गई, तब सबसे बड़ी पतिव्रता नारी स्वयं माता अनुसुईया प्रकट हुई। और माता अनुसुईया ने, पतिव्रता नारियों की शिरोमणि माता अनुसुईया है, वो माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना दिया था अपने पातिव्रत धर्म के बल पर। वो आई, कहा बेटी विधि के विधान को तू रोक मत, तू आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। उसने सूर्य भगवान को आने की इजाजत दी। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ते ही संत के श्राप के कारण उनके पति की मृत्यु, कोढ़ी मर गया। कोढ़ी जब मरा तो माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पातिव्रत धर्म के बल पर इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए और उसका सारा दोष समाप्त हो जाए। जैसे ही जल छिड़का, उसका कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया और जो उसका मन बिगड़ा था, मन भी पवित्र हो गया और उसका पति उठकर बैठ गया। दिव्य विमान आया और उस पत्नी के प्रभाव से दोनों पति पत्नी विमान पर बैठकर